जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और गुरु जी का आशीर्वाद होता है और आपके सवालों के जवाब सत्संग में होते हैं। तो संगत जी, आइए आज हम आपके सामने 2 सत्संग शेयर कर सुनाएंगे, एक रिकॉर्डिंग, एक लिखा हुआ, जो कि आंटी जी ने हमें भेजा है। उससे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 14 नवंबर को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग काफ़ी दिनों बाद ही शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे और मेरे प्यारे गुरु पाक को सो मच थैंक्स कि आपने हमें अपना बच्चा माना। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अंदर से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मेरे गुरुपा ने मेरे को बहुत ही प्यारा चिल्ड्रंस डे ब्लेस किया कि जिसके बारे में मैं आपको आगे इसी श्रृंखला में आगे बताना चाहूँगी। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले जाप मंत्र मैं इंचांट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, काफ़ी दिनों से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस तो थे, पर अब इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर एक्टिवेट हो गया कि मैं 2 दिन से बेड पे ही पड़ी हूँ एंड आई कैन फील दैट नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑल ओवर अराउंड मी। गुरुपा ने मेरे को इनफैक्ट ये भी बताया कि किसी ने इतना ज़्यादा गंदी मारण क्रिया वाली क्रिया करी है जिसके थ्रू उन्होंने कोई सीरियसली लाइक इन दिनों भी ड्यूरिंग दीज डेज इतना मॉडर्न ज़माना है, आजकल के ज़माने में लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने को बेटर बनाते हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने बच्चों पे इतना ध्यान देते हैं, पर नहीं, लोगों को ना कुछ ब्लैक मैजिक करके एक दूसरे को परेशान करना है, पता नहीं क्या। तो गुरुपा ने बताया वो उन्होंने किसी, मुझे वर्ड भी नहीं आ रहा बताना, कि किसी रूह को भेजा है। गुरुपा प्लीज़ आप हमारी हमें शक्ति दो, हमें रक्षा करो। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरे गुरुपा 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, मतलब बेचारे कितनी हमारी रक्षा करते हैं और हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं गुरुपा के शुक्राना के लिए। सॉरी गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्र सॉरी है, तहे दिल से। आई रियली अपोलोजाइज गुरुपा, तहे दिल से सॉरी है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने डेली स्केड्यूल के कोर्स में, अपने बच्चों में और स्ट्रेस में, इतनी बीमारियों में, कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम जो हमारी सबसे ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे लिए हर पल खड़े हैं, हम उन्हीं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। रियली गुरुपा, सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकालूंगी और जाप मंत्र वगैरह सब करूँगी। गुरुपा प्लीज़ मेरे को शक्ति दो। पता नहीं, ऐसा लगता है गुरुपा ने खुद बताया कि पुत्र, तेरी लाइफ ऐसा लग रहा है कहीं रुक गई है, कोई स्टक हो गई है, तेरे घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है, उसे निकाल के बाहर फेंक। और सच में संगत जी, घड़ी मेरी सच में बंद हो गई थी। अब जाए तो मैंने उसका सेल भी चेंज कर दिया, इवन देन वो फिर भी पहले तो स्लो चल रही थी, फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। तो वो गुरुपा के आदेश अनुसार मैंने उसे निकाला, डिस्कार्ड करा। पर मेरे हस्बैंड अंकल जी ऐसे हैं संगत जी, मैं कुछ भी ख़राब चीज़ जो भी मेरे को गुरुपा मैसेज में बताते हैं उसको मैं अगर हटाती हूँ, मैं डस्टबिन में रात को डालती हूँ या ड्यूरिंग द डे डालती हूँ, नेक्स्ट डे फिर वो उठा के रख लेते हैं। पता नहीं क्या एंटी इंसान है, मतलब उनको समझ में नहीं आता, उनको ये लगता है कि हमें उसको रिसाइकिल करना चाहिए या यूज़ कर लेना चाहिए, बट
जब कोई चीज़ ख़राब हो गई तो हमें लगता है कि उसे डिस्कार्ड ही कर देना चाहिए। और संगत जी, गुरुपा का ये भी आदेश था कि घर के अपने चारों कोनों में चेक कर, कहीं कुछ लोहा वगैरह तो नहीं है। गुरुपा वो तो है, कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने अपने हाथ से ही वो रखा था, मैं उसको निकाल बाहर करूंगी, कोशिश करूंगी। और गुरुपा, आपकी बेटी बस आप ही की सपोर्ट से ही जिंदा है, और आप ही का सपोर्ट हमेशा चाहिए। और गुरुपा, मुझे शक्ति देना कि मुझे एक इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग करनी है, क्योंकि मेरी सिस्टर की डॉटर की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसको देखने जाना है। शी इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। पहले मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं गुरुपा का उसको गुरुपा से अटैच करूं, पर संगत जी, ये लोग मतलब मेरे मायके वाले गुरुपा को मानते नहीं हैं एंड सब हंसी मजाक उड़ाते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल भी उनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके लिए गुरुपा सॉरी, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, और सत्संग शेयर करते में भी अगर कोई गलती हो जाए उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुपा, बहुत मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि उसको कुछ गुरुपा का स्वरूप दिया हूँ कि जिससे वो टच करके जल प्रसाद दे। पर पता नहीं संगत जी, उनके इन लॉज वगैरह मेरे को कुछ क्वेश्चन करें या वो फॉलो करें नहीं करें, मुझे नहीं पता। क्योंकि संगत जी, आजकल ज़माना नहीं है यार। मैं अपनी सिस्टर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी शुरू से ही, बट संगत जी, उसने हमेशा मेरे को यूज़ करा, मेरे को मेरे पेरेंट्स के खिलाफ यूज़ करा, और मेरे पेरेंट्स को भड़काया हमेशा से कि मैं गलत हूँ। बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टिल मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी समान है। आई स्टिल लव हर, और मुझे उसके बच्चे जान से भी ज़्यादा प्यार है। बट वो कुछ चीज़ें ऐसी करती है संगत जी, जैसे सिस्टर्स में आपस में प्यार होता है, कुछ भी बात होती है वो मेरे से कभी कुछ कॉल करके कुछ नहीं बताती, उसके अंदर इतना ईगो है। वो हमेशा मेरे हस्बैंड को ही फ़ोन करती है। मतलब ये कैसा, संगत जी आप बताओ, ये क्या तरीका हुआ? दो बहनें आपस में प्यार से नहीं रह सकती? मैं बड़ी होकर के संगत जी, कोई भी फेस्टिवल होता है हमेशा उसको कॉल करती हूँ अपनी तरफ से कि कोई बात नहीं, मैं बड़ी हूँ तो क्या हो गया, मैं उसको मैसेज कर दूँगी। उसको कोई मतलब मुझे उसकी तरफ से कोई भी कहना तो नहीं चाहिए, पर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट या थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखता, इसीलिए मुझे उसके घर जाने का भी मन नहीं करता है। एंड देयर आर सर्टन थिंग्स मैंने नोटिस करी हैं कि वो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मिलके और मेरी मम्मी, जो मेरी मदर हैं, ये तीनों मिलके बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ लाइक हंसी उड़ाती हैं। और आप समझ सकते हो संगत जी, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मतलब मेरा मायका ही मायका नहीं रहा है। मेरे को ना ऐसा लगता है कि क्यों जाना है, ऐसी क्या मजबूरी है। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे इतना चिढ़ाते हैं, ना अपने मायके जाती है ना उन लोगों से मिलती है। क्या मिलूं संगत जी, आपको पता है, ऐसा लगता है मेरा मायका नहीं, मेरा हस्बैंड अंकल का मायका है। क्यों? मैं अपनी जान लगा देती हूँ इतना थाउजेंड्स ऑफ मतलब चीज़ें करने में संगत जी, आप समझ सकते हो। फिर मायके वाले आते हैं तो कितना अच्छा लगता है एक बेटी को देख, जितना पॉसिबल हो अच्छे से अच्छा खाना बनाना, अच्छे से अच्छे सारे अरेंजमेंट्स करना, अच्छे से अच्छे विदाई के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल दे ना दें, मैं अपनी एक एक सेविंग्स करके उन लोगों को सामान देती करती हूँ। उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमेशा मेरे को अपने अगेन मतलब पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। कुछ ना कुछ हमेशा वो लोग ऐसा करते हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता। आज मैं गुरु पास यही अरदास करूँगी कि मेरे मायके में जो रिलेशंस ऐसे बिगड़े हुए हैं सब ठीक करा दो। जो भी अपनी अकल ज़्यादा लगाते हैं संगत गुरुपा, उनको उनकी अकल थोड़ी ठीक करो, उनके अंदर काइंडनेस ले आइए प्लीज़ गुरुपा। इतना तो रिश्ता हो जाए कि हम आगे तक चला सकें। खैर ये बात तो सही है गुरुपा, देख लेते हैं जो रिश्ते हमारे लिए सही नहीं है उन रिश्तों से गुरुपा अपने आप ही कनेक्शन
हमसे ख़त्म करवा देते हैं। पर गुरुपा ये ब्लड रिलेशंस होते हैं। देख देख के आजकल तो छोटी फैमिलीज़ हैं, एक भाई और एक बहन होती है। तो गुरुपा मैं ये चाहती हूँ कि प्यार बना रहे आपस में, इतना रहे कि एक दूसरे के घर आ जा सकें, सिर्फ मतलब के लिए नहीं संगत जी, एक दूसरे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उस कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं जब भी एफर्ट्स डालती हूँ, पता नहीं कहना नहीं चाहिए, पर जो मेरी मदर है, आई डोंट नो मेरी रियल मदर भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करती है। उन्होंने मुझे 17-18 ईयर्स में मेरी शादी कर दी थी। एंड मतलब हम लोग जिस फैमिली के थे, उन्होंने मेरे को एक किसी गांव देहात में ला के शादी कर दी। हो सकता है मेरी किस्मत यहीं लिखी थी, मेरा कर्म यहीं लिखा था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होती, आज संगत जी मेरे पास भी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह, मतलब जैसा, अगर हम मिडिल क्लास है तो हम उसे लोअर मिडिल क्लास में नहीं दे सकते। हम हमेशा कोशिश करते हैं हम अपनी बेटियों को अच्छे घर में दें। वो चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हुई। बट ठीक है, जैसा शायद मेरी किस्मत में ये सब था। पर अब मुझे गुरुपा मिल गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस गुरुपा घर में कलेश ख़त्म हो जाए। मेरे हस्बैंड अंकल हमेशा लड़ते हैं, और तो और आज मुझे गुरुपा ने सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो मैं सच मुझे बताया। पहले तो वो हमेशा कहते थे बेटा तेरा हस्बैंड अंकल जो है वो बुरा नहीं है दिल का, और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक सवार है, वो इसलिए ऐसा है। और आज गुरुपा ने ये भी बताया कि वो तुझे धोखा दे रहा है, और मैं सबको देख लूंगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। गुरुपा मैं तो 100% लॉयल थी, मेरी क्या गलती, मैंने सॉरी संजय जी, मैंने अपनी जिंदगी लगा दी। इतने ईयर्स हो गए, आज संगत जी 20 ईयर्स होने वाले हैं मेरी लाइफ को, मेरी शादी को। जैसे तैसे रो पीट के घसीट घसीट के मैंने अपनी शादी कंटिन्यू करी है। मुझे हमेशा गट फीलिंग आती थी शुरू से ही, डिस्कनेक्टेड से ख़त्म करो। पर संगत जी कहते हैं ना, महाशिव को मैंने शुरू से माना है। मतलब छोटी सी थी, मेरे को पंडित जी ने एक बार बताया था बेटा नंगे पैर मंदिर जाना, भोले बाबा को जल चढ़ा के आना। एक दो बार में भी शायद एक बार फॉलो करा हो, या वो भी नहीं करा हो, नहीं कर पाई। रूपा आई एम रियली सॉरी। पुराने अपने प्रीवियस, मतलब अपने बचपन में जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी वो बाय मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा। गुरुपा अब इस रिश्ते को बेटर कर दो। एक एक चीज़ के लिए, अपने हक के लिए इतनी बार गिड़गिड़ाना पड़ता है, इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हस्बैंड अंकल से। वो चीज़ ठीक कर दो गुरुपा। मतलब मेरा हक है, मेरा अधिकार है, अगर मुझे उनसे कुछ चाहिए तो वो मुझे इतना जलील करते हैं। पूरा घर संभालती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ, वो स्टिल मुझे हर बात में जलील करते हैं। गुरुपा मुझे इस लायक बना दो, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, प्लीज 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 गुरुपा प्लीज। इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी गुरु परिवार है, प्यारा गुरु परिवार है, सारी बेटियां फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए। और जहाँ तक कि मैंने जितने सत्संग सुने हैं सभी इंडिपेंडेंट है, सब बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और सभी स्ट्रगल भी करती है, बहुत मेहनत करती है। मैं भी मेहनत करूंगी। गुरु बाबू मुझे ये कैद से निकालो, मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं, और अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करनी है, प्लीज गुरु बाबू। और आपने सॉरी संगत जी, छोटा सा सत्संग और बताना चाहूंगी। चिल्ड्रंस डे था, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आज मैं अपने, एक मेरा बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है। संगत जी कई वो गुरुपा, कई ब्लेस्ड बच्चे हैं दोनों। गुरुपा आपने अपने इन बच्चों पे मेहर करिएगा। मेरा जो बेटा है, सॉरी संगत जी, मेरा जो बेटा है
वो आउट ऑफ टाउन रहता है, तो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई। वो दूर रहता है, उससे मैंने बोल दिया था बच्चा आप अपना मतलब विश कर दिया था संगत जी। और जो मेरी बेटी है, उसका मन था कि आज कुछ स्पेशल मम्मा फील कराओ। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल से मैं कभी भी कुछ कहती हूँ कहीं आने जाने की, वो स्ट्रेट मना कर देते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। आज मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, प्लीज़ गुरुपा कुछ तो मैजिक दिखा दो, मैं अपनी बेटी को कुछ तो स्पेशल फील करा सकूँ। तो हस्बैंड अंकल जी को मैंने 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, लड़ते झगड़ते रहे वो एवरी कॉल में। बट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का कि वो एंड टाइम पे ऑन टाइम घर आ गए। और ऑल्दो उन्होंने 1 डेढ़ घंटा, मतलब काफ़ी टाइम, थोड़ा सा लेट भी हो गए हम किसी रीज़न से, वो संगत गुरुपा को ही पता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि चीज़ें आपको पता है सब, गुरुपा से कुछ नहीं छुपा। और गुरुपा का इतना शुक्राना है कि मैं उसे ले जाके थोड़ा सा आउटिंग करा पाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुपा। छोटी छोटी खुशियाँ ही दे दो गुरुपा, इन्हीं के आसरे हम जी लेंगे। कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटीज देख ही नहीं पाते कि हमारे पास कुछ खुशियाँ भी तो गुरुपा ने दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। हम कोशिश करेंगे हम और पॉजिटिव रहें गुरुपा, अपना हाथ कभी हमारे सर से मत हटाइएगा, हमेशा हमारे संग संग रहिएगा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा, कभी मत छोड़ना, कितनी भी गलती हो जाए। आप कभी कभी मुझे डांट देते हो कि ये सत्संग नहीं सुन पाई या वो नहीं सुन पाई, तो मुझे इग्नोर करती है, तो मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगा। गुरुपा कभी ऐसा मत करना, आपकी बेटी सिर्फ आपके भरोसे है, आप मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, आज का शुक्राना सत्संग अभी यहीं तक। मैं दोबारा से गुरुपा के आदेश अनुसार एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी हमें अपने शुक्राना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।